नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए किया प्रदर्शन। रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे विधायक कुणाल चौधरी। अंतर्राज्यीय गिरोह के गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर क्षेत्र में पुलिस का नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान। राजगढ़ के ब्यावरा थाना देहात में जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा द्वारा अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब ले जाते ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। क्या है पूरा मामला? ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे ब्यावरा विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसमें अवैध शराब और अवैध हथियारों के परिवहन के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी इवेंट के दौरान थाना प्रभारी ब्यावरा को सूचना मिली कि एक ट्रक है कंटेनर पूरा जो अवैध शराब परिवहन करके ले जा रहा है। इसमें ट्विस्ट ये था कि जो लोग लेके जा रहे हैं उनको भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। उनको बस ये बताया गया था कि एक जगह आप लोग पहुँचेंगे पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहाँ उसके बाद आपको सूचना मिलेगी कि इसको डिलीवर कहाँ करना है। जब ट्रक को रात में रोका गया, अर्ली मॉर्निंग इन्होंने एम्बुश लगा रखा था, रोका गया, तो इसका जो ट्रक नंबर था UP 20804243। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। चुनावी माहौल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में जनता कई मूलभूत समस्याओं से परेशान है और कई इलाकों में जनता ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विरोध कर रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारे यहाँ टेम्परेरी मीटर आज तक नहीं लगवाए गए, खंबे लगवाकर उसमें विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया, DP लगवाई, सीवर लाइन का पता नहीं है। हम लोग काफी परेशान हैं। मंत्री जी से बार बार बोलने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं इस चुनाव का बहिष्कार करता हूं। मैं अपनी शरीर से वोट डालने नहीं जाऊंगा जब तक मेरी निराकरण नहीं होगा जिस समस्या का। सभी कॉलोनी वासी। हाँ, मैं किसी को भी वोट नहीं डालूंगा, दोनों पार्टियों को, जब तक मेरा निराकरण नहीं होगा जिस समस्या का। मैं बहिष्कार करता हूं सभी कॉलोनी वासी, समस्त कॉलोनी वासी इस चुनाव का। श्याम शरण सिंह राजावत। क्या समस्या है? ये सागरबेर कॉलोनी में रोड की समस्या और ये वाटर लाइन फूटी पड़ी हुई अमृत योजना वाली। 2 दिन से बहुत पानी बर्बाद हो चुका है और नल भी टूट चुके हैं और अभी कम से कम 2500 फोन लगा लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवर के भी पाइप टूटे हुए हैं। हाँ, मंत्री जी को फोन नहीं उठाया था, मंत्री जी का फोन नहीं उठा। बिजली के बारे में जनवरी से अभी तक रसीद कटी हुई है और जेई के कहने पर, मंत्री जी के कहने पर मैंने खम्भे गड़वा लिए, केबल कसवा ली और आज इन तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, अपने पर्सनल खर्चे से। ये देखो सामने। और रोड की काफी समस्या है। मेन लाइन है, मेन रोड है, अभी तक एक ट्रॉली गिट्टी नहीं डाली। मैंने 9 ट्रॉली गिट्टी डलवा चुका हूँ मैं, और फिर भी पूरी रोड खराब लगी हुई है। क्या समस्या है बाढ़ में जो है कि लाइट के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर चुके, लाइट का कुछ हो नहीं पा रहा। टेम्परेरी मीटर के कनेक्शन भी जो है रसीदें भी कट चुकी सब कई लोगों की, वो भी नहीं, कनेक्शन नहीं हुए। केबिन डली हुई है, सब कुछ डला हुआ है, लेकिन जो है वहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा। और रोड का पक्का रोड है, जो सीवर लाइन वाले जो है मट्टी डाल गए वो नहीं उठा रहे, कनेक्शन भी नहीं करें चैम्बरों में, कहीं कहीं सारी समस्या है। हाँ दिया है ना, मंत्री साहब को दिया था, मंत्री साहब को। वो तो जांच कह रहे हैं, हमने उसमें क्या नाम इंक्वायरी के लिए कर रहे हैं और जो भी समस्या होगी बताई जाएगी। आप हम समस्त कॉलोनी वासी इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। सड़क, पानी, बिजली कुछ भी नहीं है और खासकर हम लोगों ने 1 जनवरी को रसीदें कटवा ली थी सब लोगों ने
और उन लोगों का कहना था कि हम टेम्परेरी मीटर आपको दे देंगे, लेकिन टेम्परेरी मीटर भी नहीं दिए उन लोगों ने अभी तक। अभी तकरीबन 8 से 9 महीने करीब हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को ना मीटर मिले हुए हैं ना कुछ भी मिले, जबकि हम लोग सब लोगों ने, कॉलोनी वासियों ने अपनी पैसे खर्च करने के बाद में खंबे लगवाए, केबल डलवाई, और मंत्री जी के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। जब हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला था कि आपको अपने हिसाब से अपने केबल और खंबे अब आपको देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके खंबे लगवाए, केबलें डलवाई हैं। और रोड की स्थिति तो आप, ये इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे कि आप देख के आओगे तो सभी जगह पानी भरा हुआ है। बारिश में तो निकलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ से निकल नहीं सकते। और अभी आगे पाइपलाइन फूटी हुई है, आप देख के आओगे पूरे में पानी भरा हुआ है, आगे पीछे सब, यहाँ से गाड़ियां निकलना मुश्किल हो रही हैं, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। किस बात के लिए वोट दें हम यहाँ पे? हम इस चुनाव का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, कोई भी दल हो। हम इस बार उनको वोट नहीं देंगे। जब हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं तो हम वोट किस बात पे दें उनको? ऐसा नहीं है कि मंत्री यहाँ आए नहीं, सुनील शर्मा जी भी आए, प्रद्युमन तोमर जी भी आए, लेकिन किसी ने हमारी समस्या का हल नहीं किया। आके बोल गए हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, हमारे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हमको वोट मिलेगा, हम जीत जाएंगे अगर, तो हम ऐसा करें। अरे आप जीतोगे तो तब ना, जब हमारी समस्या सॉल्व करोगे। हमारी समस्या ही सॉल्व नहीं होगी तो हम किस बात पे वोट देंगे आपको? हम तो नहीं देंगे वोट इसमें। हम इस चीज का पूर्ण बहिष्कार करते हैं, और कुछ समय बाद ही, कल के दिन ही हम यहाँ पे एक बोर्ड लगाने वाले हैं। हम पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं उस चुनाव का, पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। कोई भी पार्टी आएगी, हमारी समस्याएं सॉल्व करेगी, हम आगे उनको वोट देंगे, उनका सम्मान करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो हमारी तरफ से पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल विभाग ने होटल में बिजनेस न होने का हवाला देकर 83 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना काल में नौकरी से न निकाले जाने के आदेश का कर्मचारियों ने हवाला दिया है। साथ ही कर्मचारियों ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर समस्या न सुनने के आरोप भी लगाए हैं। पहले नाम बताओ। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में हम लोग 83 कर्मचारी हैं, जिन लोगों को हम लोगों को 26 तारीख को आदेशित करके निकाल दिया गया है बिना किसी कारण के। और कोरोना काल में जैसे कि जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बोला है कि हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, किसी की नौकरी नहीं छीनेंगे, उसके अगेंस्ट जाके, उसके विरुद्ध जाके इन लोगों ने प्रशासन के विरुद्ध जाके कार्रवाई की है। और हमारी मांगे यही है कि हमारी नौकरी वापस की जाए। हम लोग सड़कों पर आ गए। हमारे पर्यटन मंत्री जो कि उषा ठाकुर जी हैं, जिनके संज्ञान में ये चीज़ जा चुकी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। कितने लोग हो आप? हम लोग 83 लोग हैं। क्यों निकाला? कारण क्या दे रहे हैं? कारण ये दे रहे हैं, होटल में पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सारे विभागों में ये चीज़ है कि मोदी जी फंड मुहैया करा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीएम में, और सरकार भी केंद्र में और राज्य में बीजेपी की है। तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी वापस कर। हमारा परिवार सड़कों पर आ गया, बेघर हो गए हम लोग, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो हम बस यही उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, और हम यही आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी। बैरागढ़ में रेप पीड़िता के परिवार से युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी मिलने पहुंचे। वहां पर कुणाल चौधरी ने बढ़ रहे क्राइम के मामलों पर भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश अपराधों में नंबर 1 बन रहा है। साथ ही कुणाल चौधरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उससे आपने मुलाकात की है? देखिए, जिस प्रकार की एक घटना घटी है, वो लगातार पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन से आम आदमी तो डरता है, पर अपराधियों में जो खौफ पुलिस का होना चाहिए, जिस प्रकार की स्थिति होना चाहिए, अपराध लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और जिस प्रकार की ये घटना है, कहीं ना कहीं ये समझ में सीधा आता है कि अपराधियों के हौसले इस मध्य प्रदेश में कितने बुलंद है। चाहे वहाँ पे नरसिंहपुर की घटना की बात करो, चाहे भोपाल में बैरागढ़ के कुछ दिन पहले की एक घटना और सुनने में लगातार आ रही है। लगातार शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण देने की कोशिश कई लोग करते हैं। स्पष्ट है, सीधी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी जिस प्रकार के दोषी जिन्होंने लेट लतीफी करी, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को खुद को यहाँ पे आके बात करनी चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने से मध्य प्रदेश जो पहले भी बलात्कार में नंबर 1 था,
लगातार इसी ओर वापस इनकी दूसरी बार सरकार आने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो पीड़ित लोग हैं, जो आम जनता है, उनमें पुलिस का खौफ जरूर है, पर अपराधियों के अंदर खौफ पुलिस का खत्म होता है। वैसे परिजनों का कहना है कि एफआईआर में भी कुछ बदलाव किया। बिल्कुल, परिजनों ने जो बात कही, मैंने डीआई साहब से भी बात करी है कि इस प्रकार से एक बार और बयान पूरे लिए जाए और जिस भी स्थिति परिस्थिति में सही बयान को छोड़ करके कहीं ना कहीं सही चीजों को रखा जाए। और सीधी बात है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य कराए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरह की चीजों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 43 पर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 66 किलो गांजा, 1 बोलेरो वाहन और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले को लेकर बिलासपुर और कटनी के लिए एक पुलिस की टीमों को रवाना कर दिया है। आदरणीय एसपी साहब विकास कुमार सहवाल साहब के नेतृत्व में लगातार आप लोग देख पा रहे हैं मादक पदार्थ में जो एनडीपीएस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कंटिन्यूस पुलिस इसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ कर रही है। जैसे 2 दिन पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कोतवाली सिविल लाइन चौकी के अंतर्गत भी हमने ये कार्रवाई की और एक बड़ी खेप हमने चंदिया अंतर्गत पकड़ी। तो छत्तीसगढ़ से ये गाड़ी आ रही थी CG10 FA 4265। इसकी मुखबिर सूचना थी चंदिया को। उस समय उस सूचना पर से राघवेंद्र तिवारी साहब हैं चंदिया थाना प्रभारी वर्तमान में, उनकी पूरी टीम उसमें लगी। उसको उन्होंने सिस्टम को बिठाया और उस गाड़ी को रुकवाया। उसकी तस्दीक की गई, उसमें गांजा पाया गया, जिस पर से 8/20 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। एक आरोपी फरार हुआ है, इरफान, उसकी पता तलाश पुलिस कर रही है। इस पूरी कड़ी में गांजा जो था वो व्यापक मात्रा में था, लगभग 60 किलो के आसपास गांजा था। अब इसमें दोनों तरफ से, जहाँ से वो चला और जहाँ को जा रहा था, दोनों तरफ की कड़ियाँ जोड़ने के लिए हम अलग अलग टीम बना के उसमें रवाना कर रहे हैं और आगे तफ्तीश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र रातीबड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रातीबड़ से रोज वाहन चोरी हो रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले पर सक्रियता दिखाते हुए वाहन चोर कंजर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ने के साथ साथ कार और 2 पहिया वाहन समेत गिरोह के पास से लाखों के चोरी के वाहन भी जब्त किए हैं। इस गैंग के 8 आरोपी अभी भी फरार हैं। अंदर गैंग है ये, इसको गिरफ्तार हमने किया है। इसके 2 सदस्य भी पकड़े हैं। एक इसमें अरुण हांडा नाम का है, ये बंदा रावल पीपल रावा जो कि सीहोर जिले में पड़ता है वहाँ का है। और इसके अलावा इसके करीब 10 साथी थे, जिनको हमने 10 साथियों को सबको नामजद किया है, जो कि हमारे यहाँ फरार हैं। अभी कई बार तलाश की लेकिन अभी नहीं मिले। लेकिन कुल मिला के ये देवास, शाहजहाँपुर और सीहोर, इन तीनों जिलों के करीब 50 सदस्य ऐसे हैं जो कि वाहन चोरी के कार्य में लिप्त हैं। इनको अपन ने पूरा सब कुछ चिन्हित कर लिया है और समय समय पर इनको लेकर हमारे भोपाल में आने वाले गैंग लगभग 9 लोग, ये 3 गाड़ियों पर 9 लोग आते हैं। 9 लोग आके और लगभग 6 लोगों को 6 से लेकर और 7-8 मोटरसाइकिल ये लोग ले जाते हैं। ले जाने के बाद ये कई मतलब वाहन को उसको नंबरों को मिटालकर उस पर दूसरे नए नंबर डाल के भी बेच देते हैं। इसके अलावा वैसे वाहन फिरौती के रूप में भी दे देते हैं। इसके अलावा उनके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को भी बेच देते हैं। तो अभी इनको फिलहाल राउंड अप किया है इनके पास से। इन्होंने लगभग 1 दर्जन गाड़ियाँ बताई हैं। एक 4 व्हीलर भी हमको मिला है, लगभग लाखों रुपए की इनसे। नया गांव 4 लेन पर नागदा में आनंद होटल के पास से भयानक हादसा हुआ, जिसमें तेज गति से आ रहे कंटेनर से एक भयानक हादसा तब्दील हो गया, जिससे एक राहगीर की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में घायल गंभीर हालत में आधे घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन टोल प्लाजा की एम्बुलेंस के सही समय पर नहीं पहुंचने से लेट लतीफी के कारण उसकी मौत हो गई। मौजूद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला इस घटना के बाद। जनपद हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापामार कार्यवाही करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्यवाही के बाद क्षेत्रवासियों का कहना है कि अधिकांश छात्रों का हुक्का बार के जरिए नशे की लत में डाला जा रहा है। एसओजी 2 जिले के एसओजी 2 टीम और बहादुरगढ़ थाने की टीम ने संयुक्त रूप से जॉइंट ऑपरेशन में 3 लोग गिरफ्तार किया है और इनसे 17 गाड़ियों की बरामदगी हुई है। 17 वाहन चोरी के हैं
इसमें कुछ वाहन ऐसे हैं जिनमें इन्होंने पूरे इंजन ही चेंज कर दिया है या पूरे के पूरे चेसिस चेंज कर दिए हुए हैं। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट करता है, किसी से भी गाड़ियों को सस्ते दामों में लेकर के उसके इंजन निकाल करके दूसरी गाड़ी में फिट कर देते हैं, तो और उसके नकली पेपर्स भी तैयार हो जाते हैं। तो इस गैंग पे काम करके हमने 17 बाइक सिक्योर की हैं, वो और भी बाइक सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से 2-4 चोरी के वाहन कलेक्ट भी हो गए हैं मेरठ थाने से। अन्य बाइक्स के बारे में तस्दीक किया जा रही है कहाँ से चोरी गई है, और इसके बाद कुशीनगर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी के चलते प्रभारी निरीक्षक विष्णुपुरा ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपी राजेंद्र व जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 50 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमान कीमत 6 लाख रुपए है, बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह गांजा ओडिशा से लेकर ग्राहकों को बेचा करते थे। अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। ये रात्रि में बिशनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में इन्वॉल्व है। इस क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 50 किलो गांजा जो वो बरामद हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ीसा से ये सामान लाते थे और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इसको बेचा जाता है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसमें जो और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी जानकारी करने का प्रयास किया। ग्वालियर के प्रसिद्ध और अरबपति उद्योगपति पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उद्योगपति मोहनकांत समाधिया और उसके भाई राजनीति पार्टियों में अपना रसूख रखते हैं। वहीं मोहनकांत समाधिया के बड़े भाई कृष्णाकांत समाधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। मोहनकांत समाधिया फिलहाल घर से गायब हैं और महिला के मुताबिक महिला पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कल एक महिला आई हुई थी, सिटी सेंटर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि दिलीप समाधिया से उनके 2 साल से रिलेशन थे और शादी के लिए बताते थे कि शादी करनी है, तो इस बारे में शादी का झांसा देके गलत काम करते थे, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 376, 323, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए। कल रात को ही 10 बजे प्रकरण कायम हुआ है। अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहाँ रहते हैं? मोहन समाधिया बताया ठाटीपुर का। कोरोना संक्रमण काल में ग्वालियर में जय आरोग्य चिकित्सक के आसपास बायोमेडिकल वेस्ट के ढेर जगह जगह नजर आ रहे हैं, जो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन जय आरोग्य चिकित्सालय प्रबंधक और जिला प्रशासन इस ओर से लापरवाही बरत रहा है। वहीं नगर निगम के उपायुक्त नरोत्तम भार्गव का कहना है कि हम लगातार होम क्वारंटीन किए हुए लोगों का मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं। भारी मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए अलग से एजेंसी है जो जय आरोग्य चिकित्सालय समूह के अंतर्गत आती है, वहीं इस कचरे को कलेक्ट करके डिस्पोज करती है। मुझे जानकारी में आया है कि कुछ जो निजी हॉस्पिटल और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके स्टाफ के द्वारा इस तरह का बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल इस तरह कहीं भी डाल के किया जा रहा है। तो ये जो पूर्व से एक अधिकृत एजेंसी है JH, जो जय आरोग्य हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके माध्यम से एक अनुबंधित संस्था ऑथराइज गवर्नमेंट से है, वो काम कर रही है। वो इनसे कलेक्ट करते हैं और उसका डिस्पोजल करते हैं और यही सही उचित तरीका है काम करने का। लेकिन अभी देखने में आ रहा है लगातार कि ये सेंसिटिव टाइम में भी कुछ संस्थान या कुछ लोग इस तरह कहीं भी डाल देते हैं, जिससे संक्रमण का डर है। हमें जब भी सूचना मिलती है हम उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करते हैं और क्योंकि ये डाल के रात में या देर से चले जाते हैं तो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, अन्यथा इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जहाँ तक बायोमेडिकल वेस्ट में नगर निगम की जिम्मेदारी का प्रश्न है, हम लोग लगातार कोरोना काल में जितने भी होम क्वारंटीन लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनका बायोमेडिकल वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं और जो शासन से अधिकृत एजेंसी है उसके माध्यम से उसका विधिवत डिस्पोजल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के चलते अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। सोमवार को पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्र सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौन धरने पर बैठे। राजधानी भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल के सामने धरना देने के बाद
तमाम प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हाथरस कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश में आए दिन जो बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था अराजकता फैली हुई है। मध्य प्रदेश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां ही नहीं बचेंगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये महिलाएं मध्य प्रदेश में आगे कैसे बढ़ेंगी, बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी। जिस तरह से नरसिंहपुर में जो घटना हुई, एक विधायक को उसके लिए बैठना पड़ा न्याय के लिए, ये बड़े शर्म की बात है। चाहे हम खरगोन की बात करें, जबलपुर की बात करें, भोपाल की बात करें, सतना की बात करें, आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित है कहाँ? ये सरकार कर क्या रही है? जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें और जो अपराधी है उनको जनता के हवाले करें, वो अपने आप दंड दे देगी। हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश तक जो बेटी और महिलाओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर मौन धरना दिया है और काली पट्टी बांधकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने आके यहाँ धरने को हमने समाप्त किया है। हम मांग करते हैं कि दोषियों की फांसी होना चाहिए। तलैया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता भी प्राप्त हुई है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है। उपरोक्त दोनों आरोपियों के नाम पुलिस अधीक्षक ने 5-5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की बहादुरगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को सफलता दी है। आपको बता दें कि थाना बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार और उनकी पुलिस टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बाइक बरामद की। साथ ही साथ 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस तेजी से मुस्तैद है और आगे की जांच भी कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और मौजूदा कांग्रेस के सांवेर प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने इंदौर के डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नेमावर रोड स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कुछ शासकीय कर्मचारियों पर भाजपा को अवैध रूप से चुनाव में फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अस्पताल और कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि अवैध रूप से 3000 से अधिक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कार्य में सांवेर के एसडीएम रवि श्रीवास्तव की भूमिका भी संदिग्ध है। इस संबंध में पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और मौजूदा कांग्रेस के सांवेर प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दलित समाज एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते इंदौर में नगर अनुसूचित जाति और निगम कर्मचारी कामगार संघ ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें अखिल भारतीय कामगार संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सफाई कामगारों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज को एकजुट करने और इंदौर की सभी 6 यूनियन और पंचायत में हो रहे मतभेद को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कमलनाथ के भांडेर दौरे पर कहा कि वो हमारे जिले में आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हमारा जिला है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। अब हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है, हमको भी माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हम अपेक्षा करेंगे वो भी उसका सम्मान करें। सर, आज कांग्रेस प्रदेश भर में मौन धरना दे रही है दुष्कर्म के बढ़ते हुए अपराधों को लेकर। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस का एक बात चरित्र मुझे समझ में नहीं आता, झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। अब एनसीआर की रिपोर्ट दुनिया जानती है 6 महीने पहले की होती है और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से उनके कार्यकाल की रिपोर्ट है। उसके बाद कांग्रेस धरना दे रही है, अचंभा है। इल्जाम किसी और के सर आए, सिर्फ इतना सोच जब कांग्रेस रहे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।